नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की सबसे भरोसेमंद खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस में अचानक बड़ा बदलाव। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को समय से पहले हटाकर अनुराग कुमार को नया पुलिस आयुक्त बना दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे पुलिस मुख्यालय में हलचल मच गई। इसके अलावा दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हुए। भारी बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से ज्यादा राहत। एमसीडी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के चुनाव को लेकर भाजपा में हलचल। 680 कॉलोनियां बनी जीरो वेस्ट, लेकिन दूसरी तरफ 50 जलभराव वाले इलाकों की चिंता बरकरार। और आखिर में बताएंगे दिल्ली मेट्रो की नई लाइन में आई बड़ी तकनीकी अड़चन के बारे में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। उन्होंने सतीश गोलचा की जगह कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान अनुराग कुमार लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में रहे और हाल तक स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सतीश गोलचा का कार्यकाल अभी बाकी था, लेकिन उन्हें समय से पहले पद से हटा दिया गया है। आदेश के मुताबिक अब वे आगे की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली पुलिस की कमान बदलने का असर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस की प्राथमिकताओं पर देखने को मिल सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नए पुलिस कमिश्नर किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव दिखाई दे। आगे बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के लिए कौन से बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी में 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। अब दिल्ली में ऐसे केंद्रों की संख्या 415 से अधिक हो गई है। सरकार का लक्ष्य इन्हें बढ़ाकर 1100 से ज्यादा करना है। इन केंद्रों पर ओपीडी, जांच, दवाइयां, टीकाकरण और कई स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर योजना तय समय पर पूरी होती है तो लोगों को छोटी बीमारियों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ कम लगानी पड़ेगी। सरकार अगले चरण में और नए केंद्र खोलने की तैयारी भी कर रही है। दिल्ली सरकार ने 2025 की भारी बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33.31 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। करीब 4,442 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि अगले महीने ये राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इससे प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब राहत राशि समय पर किसानों के खातों में पहुंचती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। अब बात राजनीति की, जहां वोटर लिस्ट और शीश महल को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई हैं। दिल्ली में एसआईआर यानी मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि किसी वैध मतदाता का वोट नहीं कटेगा और प्रक्रिया का मकसद केवल फर्जी या दोहरी एंट्री हटाना है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्री एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में वोट काटे गए और गरीब और प्रवासी इलाकों में फॉर्म नहीं पहुंचाए गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो समय रहते अपना नाम जरूर जांच लें और जरूरत हो तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और राजनीतिक रूप से गर्म रह सकता है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मांग की है कि कथित शीश महल को किसी लग्जरी हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट में बदलने के बजाय सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा जाए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर सवाल उठाए और भाजपा सरकार पर भी कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया। इस मामले पर भाजपा और आम आदमी पार्टी की ओर से अलग अलग राजनीतिक रुख देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये राजनीतिक बहस का विषय है। यदि सरकार कोई औपचारिक निर्णय लेती है तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। अब बात एमसीडी, ट्रैफिक और दिल्ली मेट्रो की। एमसीडी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा के भीतर अध्यक्ष पद की दौड़ तेज हो गई है। समिति में भाजपा के 12 सदस्य हैं और कई पार्षद अध्यक्ष बनने के लिए प्रयास कर रही हैं। स्थायी समिति ही कई बड़े वित्तीय और विकास संबंधित फैसले लेती है, इसलिए इसका चुनाव काफी अहम भी माना जाता है। 27 जुलाई को होने वाला चुनाव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जहां एमसीडी के अनुसार अब 680 कॉलोनियों जीरो वेस्ट घोषित की गई हैं, जहां घरों में ही कचरे की छटाई और कंपोस्टिंग हो रही है। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो लैंडफिल पर दबाव कम होगा और कॉलोनियों में सफाई बेहतर हो सकती है। मॉनसून के बीच दिल्ली के करीब 50 जलभराव वाले स्थानों पर अभी भी स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ट्रैफिक पुलिस ने PWD, MCD और अन्य एजेंसियों को फिलहाल अस्थायी इंतजाम करने को कहा है। बारिश के दौरान ट्रैफिक जाम और जलभराव की परेशानी अभी जारी रह सकती है। बहुप्रतीक्षित रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में हाई टेंशन बिजली लाइनें बाधा बन गई है। DMRC ने इन्हें हटाने या ऊंचा करने के लिए करीब 19 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। इस वजह से परियोजना की गति प्रभावित हो सकती है। तकनीकी काम पूरा होने के बाद ही निर्माण तेजी से आगे बढ़ जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रॉक्टर ने छात्र संगठनों के साथ बैठक की है और साफ कहा है कि पोस्टर बैनर पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन होने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। तो आज की बड़ी खबरों में आपने देखा, दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू, किसानों को 33 करोड़ रुपए से ज्यादा राहत, वोटर लिस्ट और शीश महल पर तेज हुई राजनीति, MCD चुनाव, जीरो वेस्ट कॉलोनियां, जलभराव और मेट्रो परियोजना की अहम अपडेट। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।